हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग देखेंगे वृत्त में अगला पार्ट। इसमें हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब एक संकेंद्रीय वृत्त, जब दो संकेंद्रीय वृत्त एक ही वृत्त के अंदर एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त होता है तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाती है। लास्ट टाइम हमने जो क्लास लिया था एक बार रिपीट करते हैं। पिछली फैक्ट हमने बताया था कि मान लेते हैं कि एक संकेंद्रीय वृत्त है और बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की क्या हो जाती है, स्पर्श रेखा हो जाती है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाती है और इनके बीच में जो संबंध होता था हम लोगों ने इस टाइप में क्वेश्चन भी लगाया था। ठीक है, इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में संबंध, यानी यह हमारे वृत्त का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी अगले फैक्ट, मतलब कोई अगला पार्ट देखेंगे, जैसे कि वाणिज्य गणित की अगर हम बात करें तो हम लोग इसके बाद यानी वृत्त के बाद वाणिज्य गणित पढ़ेंगे। आप घबराइएगा मत, अभी जियोमेट्री में बहुत सारे पार्ट हैं तो हमने ऐसा किया कि जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जामों में, हम सबसे पहले उन पॉइंटों को कवर करने का प्रयास करेंगे। बारी बारी से हर एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को भी रखा जाएगा। ठीक है, चलिए घबराइएगा मत, हम प्रत्येक पार्ट को बारी बारी से रखेंगे। ठीक है, तो आज की ये हमारी आखिरी क्लास होगी, इस वृत्त की लास्ट फैक्ट होगा। इसके आधार पर हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे, फिर अगली वीडियो मिलेंगे अगले फैक्ट और अलग टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा फैक्ट होगा, यह जो हमारा फैक्ट होगा यह वृत्त का क्या होगा, लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वृत्त की छेदक और वृत्त की छेदक वृत्त की छेदक और स्पर्श रेखा में, छेदक और स्पर्श रेखा में संबंध, वृत्त की छेदक और स्पर्श रेखा में संबंध। ओके, यानी यह हमारी आज की क्लास का लास्ट फैक्ट होगा। वृत्त का भी क्या होगा, लास्ट फैक्ट होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, वृत्त की छेदक और स्पर्श रेखा में संबंध। वृत्त की छेदक और स्पर्श रेखा में संबंध। अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वृत्त है, कोई एक वृत्त है और इस वृत्त की एक छेदक रेखा है, इस वृत्त की एक छेदक रेखा है। मान लेते हैं यह इसकी क्या है, एक छेदक रेखा है जो एक पॉइंट से आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है। मान लेते हैं यह ए हो, यह बी हो और यह क्या हो, डी हो, और इसकी एक स्पर्श रेखा हो। इसकी क्या हो भाई, एक स्पर्श रेखा हो जो बिंदु P पर इसे क्या करती हो, स्पर्श करती हो। इसे बिंदु P पर क्या करती हो, स्पर्श करती हो। और यह दोनों छेदक और स्पर्श रेखा एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर यह दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो संबंध होता है वह क्या होता है। ठीक है, इसी को हम लोग देखेंगे। देखिएगा, मान लिया हमने कि एक O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है और इस वृत्त की एक छेदक रेखा है जिसका नाम है AB या AD। एक क्या है, छेदक रेखा है AB, जो बिंदु D पर एक स्पर्श रेखा है जो इस वृत्त को बिंदु P पर क्या करता है, स्पर्श करता है। तो इस वृत्त की स्पर्श रेखा और इस वृत्त की छेदक रेखा, इस वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं या कटाते हैं। ठीक है, तो इनके मध्य का जो संबंध होगा, इनके मध्य का जो, देखिएगा, इनके मध्य का जो संबंध होता है वह क्या होता है। तो उस संबंध की अगर हम बात करें तो होगा आपका AD इंटू BD बराबर PD का स्क्वायर। AD इंटू BD बराबर PD का स्क्वायर। ADBD यानी AD गुणे BD बराबर PD का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अर्थात एक बार AD PD BD PD अर्थात
ए डी गुणे बी डी बराबर पी डी गुणे पी डी। क्लियर? तो इनके मध्य का यानी वृत्त की छेदक और स्पर्श रेखा के बीच का जो संबंध होता है वह संबंध क्या होता है? तो यही होता है ए डी इंटू बी डी बराबर पी डी का स्क्वायर। वृत्त की छेदक और स्पर्श रेखा के बीच का जो संबंध होता है वह आपका क्या होता है? तो छेदक रेखा यानी ए डी इंटू बी डी अब बराबर पी डी का स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब इसके आधार पर जो प्रश्न बन सकता है, जैसे एक प्रश्न की हम बात कर लें, हमारे पास एक प्रश्न है उसको हम रखते हैं। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को हटा दें। चलिए हम बात करेंगे एक प्रश्न की, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। सेम इसी के आधार पर होगा, देखिएगा। कह रहा है चित्र में पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है। चित्र में सवाल है हमारा, चित्र अभी हम बनाएंगे, घबराइएगा मत। चित्र में पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है। चित्र में पीटी वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। और ए बी या और वृत्त की त्रिज्या, ऐसे कर सकते हैं, स्पर्श रेखा है, वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी हो, व जीवा का मान 6 सेमी हो, व जीवा का मान, किसका मान भाई? जीवा का मान आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि चित्र में पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिएगा, बना लेते हैं डायग्राम, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा चित्र है कुछ इस प्रकार का है। अब क्या कह रहा है कि इस चित्र में पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है, मान लेते हैं। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है, स्पर्श रेखा है, त्रिज्या का मान 6 सेमी है। मान ले कि यह इसका क्या है? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या, और यहीं पर हम मान लेते हैं कि हमारा कोई बिंदु P हो। क्या हो भाई? P। अब इसी P से होती हुई एक स्पर्श रेखा क्या कर रही है? गुजर रही है। एक स्पर्श रेखा गुजर रही है। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? P है। हो गया, PT स्पर्श रेखा हो, त्रिज्या 6 सेमी हो, बिंदु P से केंद्र O के बीच की दूरी, केंद्र O यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना दिया है? केंद्र O के बीच की दूरी कितना है? 10 सेमी है। क्लियर? 10 सेंटीमीटर हो। PB का मान 5 सेमी, PB का मान 5 सेमी हो, तो AB का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात AB क्या होगी? अर्थात एक छेदक रेखा होगी, यहाँ पर होगा आपका A, यहाँ पर होगा B। तो P से B तक की दूरी कितना है? P से B तक की दूरी 5 सेमी। तो AB का तो मान हमसे पूछ रहा है, मान लेते हैं AB का मान क्या है? x सेंटीमीटर। क्लियर? चलिएगा अब हम बात करें इस डायग्राम की, इस चित्र की अगर हम बात करें, बन जा भाई, यह हमारा क्या है? स्पर्श बिंदु है, यानी स्पर्श रेखा PT, केंद्र O, P से O के बीच की दूरी 10, A से B यानी जीवा का मान हमसे पूछ रहा है, P से B का मान दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हमारा वृत्त की छेदक और स्पर्श रेखा के मध्य में जो संबंध होता है, उसके लिए हमने बताया था कि अगर हम बात करें इसके मध्य का जो संबंध होगा तो वह होगा AP गुणे BP बराबर PT का स्क्वायर। यह हमारा क्या होता है? वृत्त की छेदक और स्पर्श रेखा के मध्य में संबंध होता है। क्या होता है? स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के मध्य का संबंध। यानी यहाँ पर इसका मान हमें मालूम है, त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर, यानी सबसे पहले तो हमें PT का मान निकालना होगा। इसका मान PT का, अगर PT का मान निकल जाएगा तो हम आसानी से PB का मान दिया हुआ है और AP का मान निकाल सकते हैं। AP में से PB घटा देंगे, AB का मान निकल के आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अब हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से
स्पर्श बिंदु पर या स्पर्श रेखा पर डाली गई त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाली गई त्रिज्या उस स्पर्श बिंदु पर हमेशा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है भाई? लंब। अर्थात यहां पर जब यह लंब बनाएगी तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज। अगर हम बात करें उस त्रिभुज की तो उसका नाम क्या होगा? देखिएगा, नाम होगा आपका त्रिभुज पीओटी में। किसमें भाई? पीओटी में। यह समकोण त्रिभुज हो गया। अब पीओटी में लंब का मान 6, कर्ण का मान 10, आधार का मान आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग हो जाएगा। सीधा सीधा कर देते हैं। सीधा सीधा अगर चाहें तो लिख दें पीटी बराबर √10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, अर्थात 100 माइनस 60, 36, 6 के 36 कितना आ जाएगा? √64, यानी सीधा सीधा कितना हो गया? 8। यानी टीपी का मान कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। टीपी का मान कितना है भाई? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, अब हमें टीपी का यानी स्पर्श रेखा की लंबाई का मान पता चल गया। कितना है? 8 सेंटीमीटर। पीबी का मान पता है, एपी का मान हम निकाल सकते हैं। इस वाले फार्मूले पर रख दें। रखेंगे तो एपी का मान कितना है? एपी का मान की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? x + 5। कितना होगा? x + 5। पीबी का मान हमें मालूम है, रखते हैं। चलिएगा, जब रखेंगे तो एपी का मान कितना? x + 5, पीबी का मान 5, पीटी का मान 8 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x + 25 बराबर 64 हो गया। इधर आएगा 25 तो माइनस x बराबर क्या लिख सकते हैं? x बराबर 64 माइनस 25/5। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? अब 64 में से 25 घटा देंगे तो 14 में से 5 गया 9, 5 14, 5 में से 2 गया 3, अब बटा में 5 कटा देंगे। 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, अब 5 चौको 20, 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 35 घटाएंगे 39 में से तो 40 बचेगा। अब 40 के लिए 8 × 5 = 40, यानी 7.8, अर्थात x का जो हमारा मान आएगा, x का जो मान आएगा वह कितना आएगा? 7.8। यानी जीवा की जो लंबाई होगी, वह कितनी होगी? 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा इस सवाल को, स्क्रीनशॉट बनाइए और फिर से हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है चित्र में पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी। यदि बिंदु P की केंद्र O से दूरी 10 हो, वह PB का मान 5 सेमी हो, तो जीवा AB का मान ज्ञात कीजिए। AB का मान हमसे पूछ रहा था, AB को हमने क्या मान लिया है? AB बराबर हमने क्या माना है? x, अर्थात x का मान तो हम लास्ट में निकाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा डायग्राम बनेगा, O वृत्त का केंद्र है, हमने एक वृत्त खींच लिया। PT एक स्पर्श रेखा, केंद्र O से P के बीच की दूरी 10, त्रिज्या का मान 6। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना, त्रिभुज POT में आधार हो गया PT, कर्ण हो गया OP, लंब हो गया OT। अब हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का मान हमसे पूछ रहा है, तो आधार बराबर √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान 10, लंब का मान 6, तो 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, 100 में से 36 घटाएंगे 64, 64 का वर्गमूल निकालेंगे 8, अर्थात टीपी का मान कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? जब 8 सेंटीमीटर आ गया, अब हम जानते हैं कि वृत्त की छेदक और स्पर्श रेखा के बीच का जो संबंध होता है क्या होता है? वृत्त की छेदक और स्पर्श रेखा के मध्य का जो संबंध होता है AP × BP बराबर PT का स्क्वायर। AP × BP बराबर PT का स्क्वायर। AP का मान x + 5, BP का मान 5, TP का मान 8 हमने रख दिया। x + 5 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + 25 = 8 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 8 का वर्ग करेंगे, अर्थात 64। अब 25 को 64 में से घटा देंगे, कितना जाएगा? 39, 39 से 5 से भाग करेंगे 7.8। क्लियर? उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलिए, तो आज का ये हम लोगों का आखिरी फैक्ट था, लास्ट फैक्ट था वृत्त का। मिलेंगे अगली क्लास में अगले फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।